आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। श्री कुमार ने इस पद पर राजीव कुमार का स्थान लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए। जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उन्हें हमेशा मतदान करना चाहिए। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। इससे पहले श्री कुमार 15 मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 18वीं लोकसभा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने युवाओं से आदिवासी समुदायों की परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का आह्वान किया है। आयोग के 22वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि युवाओं को जन जागरण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रयास में शामिल किया जा रहा है। श्री आर्य ने कहा कि आयोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान को पूरी लगन से क्रियान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्य जिस भी जिले में जाते हैं, वहाँ वे एक पौधा लगाते हैं। श्री आर्य ने कहा कि यह अभियान आदिवासी समुदाय के आदर्श वाक्य जल, जंगल और जमीन का समर्थन करता है। हमने जो देखा कि भाई पूरे देश के अंदर जो वनाधिकार अधिनियम FRA का जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा, कमीशन ने ये निर्णय लिया कि भाई सबसे पहले हमारे जो आदिवासी भाई है उनको कानूनी रूप से FIR के अधिकार इनको मिले नहीं मिले। कहीं देश के अंदर 15,32,000 वनाधिकार के व्यक्तिगत तथ्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के RBI डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि यह ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में डेटा के स्रोत का वितरण भी शामिल है। इसमें एक लोकप्रिय रिपोर्ट खंड भी है, जिसमें बार बार देखी जाने वाली रिपोर्टों की श्रृंखला शामिल है। ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं अपने आसपास 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। पर्यटन, कला, संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू आज दोपहर इटखोरी पहुंचेंगे और मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायक गण और धर्मगुरु उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामगढ़ जिले में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक तरफ सुरक्षित इंटरनेट पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को अनजान नंबरों से बचने की हिदायत भी दी जा रही है। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि वर्तमान युग में हम सभी इंटरनेट पर आधारित कार्यों के लिए निर्भर हो चुके हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट या कई ऐसे कार्य हैं जो इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि कोई भी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न की जाए। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। डुमरी के SDPO सुमित प्रसाद ने बताया कि पहला हादसा जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के ललकटो जंगल के पास कल रात हुआ, जहां एक बाइक और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर में दोनों वाहनों में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें कैनरा बैंक की इसरी बाजार शाखा के मैनेजर भी शामिल है। दूसरी घटना बागोदर के पास हुई, जहां एक बाइक असंतुलित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार बिहारो गांव के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज हजारीबाग में चल रहा है।
हजारीबाग में आयोजित झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में डे बोर्डिंग रांची में कार्यरत बैडमिंटन प्रशिक्षक संजू कुमार ने 13 खिताब हासिल किया है। प्रतियोगिता में संजू कुमार ने राहुल कुमार को हराकर सिंगल्स का खिताब हासिल किया। डबल्स में भी संजू ने मनोज तिवारी के साथ मिलकर सौरभ कुमार और अभिनव राव की जोड़ी को हराया। बाद में उन्होंने मिक्स्ड डबल्स का भी खिताब हासिल किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।